मशहूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के केन्या में होने वाले कत्ल और केन्या में जारी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से जियो न्यूज़ को अहम नई तफसीलात मौसूल हुई हैं। जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं केन्या की सिक्योरिटी फोर्सेज में, उन्होंने जियो न्यूज़ को बताया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में इन्वॉल्व जो 5 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, उन 5 पुलिस ऑफिसर्स को अब जो केन्या की पुलिस सर्विस है उसने उनके अपने ओहदों पर, अपनी जॉब पर बहाल कर दिया है। जो 5 ऑफिसर जो अरशद शरीफ की जब शूटिंग हुई थी एक रोड ब्लॉक के पास, उस वक्त ये वो 5 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर गोलियां चलाई थी। इनमें से 2 वो ऑफिसर्स भी शामिल हैं जिन्होंने डायरेक्टली जो अरशद शरीफ की साइड से गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई थी। उनमें से जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो केन्या पुलिस सर्विसेज के अंदर के 2 पुलिस ऑफिसर्स को न सिर्फ उनके ओहदों पे बहाल किया गया बल्कि उनको उनके रैंक्स में तरक्की भी दी गई है। इन टोटल 5 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको जो उस वक्त केन्या की पुलिस सर्विसेज ने सस्पेंड किया था और ये कहा था कि उनको उस वक्त तक उनको उनकी पोजीशन पर रिस्टोर नहीं किया जाएगा जब तक अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो मुकम्मल तौर पर एक तफ्तीश नहीं हो जाती और ये कि वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाते। लेकिन हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि इनमें से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने पूरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ अपनी जॉब पर वापस आ गए हैं। 2 को तरक्की मिल चुकी है और एक पुलिस ऑफिसर जिसने ये दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से उसके ऊपर फायर किया गया और ये कि उसका हाथ जख्मी हुआ था, उस पुलिस ऑफिसर्स के बारे में हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि इनिशियली वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। हालांकि फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वहाँ पर कोई अरशद शरीफ की गाड़ी की तरफ से कोई गोली चली हो। लेकिन वो ऑफिसर जो कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, वो ऑफिसर हॉस्पिटल से निकलने के फ़ौरन बाद उसको 1 दिन की भी सस्पेंशन नहीं देखना पड़ी और वो अपनी जॉब पर वापस चला गया। जो केन्या की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग एंड ओवरसाइट अथॉरिटी है, जो वॉच डॉग है, जो पुलिस के कंडक्ट को देखता है, उसने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से ये वादा किया था कि वो चंद हफ्तों में अपनी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन जब हमने जो इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी है उनसे रब्ता किया कि अब जो 9 मंथ्स गुजर चुके हैं, 9 महीने के बाद भी अभी तक अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से पुलिस की जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने आनी थी पुलिसिंग अथॉरिटी की, वो सामने क्यों नहीं आई, तो उस पर हमें जवाब ये दिया गया कि उसके ऊपर अभी तक काम हो रहा है। लेकिन ये याद रहे कि अरशद शरीफ के कत्ल को तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं और वादा केन्या के हुकाम ने ये किया था कि सिर्फ चंद दिनों और चंद हफ्तों में इस पुलिस को जो इस रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाएगा। जो केन्या की पुलिस सर्विस है, जो वहाँ की जो नेशनल पुलिस सर्विस है, उसकी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन आलमोस्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और उसका किसी भी हवाले से कोई फॉलो अप नहीं हो रहा। यानी अरशद शरीफ के जो केन्या में जो जारी जो कत्ल की तहकीकात थी वो मोर और लेस तकरीबन वो मुकम्मल तौर पर वो बंद हो चुकी हैं, अनलेस के केन्या की हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। जो केन्या की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके सामने जब हमने ये सारी तफसीलात और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन उनके सामने रखी कि हमारे पास ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो केन्या के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि उनके लिए ये सारी बातें कोई हैरान कुन नहीं है। केन्या के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने जियो न्यूज़ को बताया कि वो उनको कभी भी इस हवाले से कोई यकीन नहीं था कि केन्या की जो पुलिस है वो एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। कि उन्होंने ये भी कहा जो कि उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के फ़ौरन बाद जो हमें इंटरव्यू दिया था, उन्होंने अपने उस दावे को रिपीट किया कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक प्री प्लान मर्डर था और ये कि प्री मेडिटेटेड मर्डर था और अरशद शरीफ को बाकायदा एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अरशद शरीफ की फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को अपना एडवोकेट किया हुआ है, वो उनकी वकालत कर रहे हैं। उनसे जब हमने रब्ता किया तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने कहा कि ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान और केन्या के दरमियान अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन केन्या की हुकूमत ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तानी हुकाम के लिए ये वाज़ेह हो चुका है कि तकरीबन 1 साल होने को अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सका है, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अब जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनको अप्रोच किया जाए।